हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विथ सोनाली। आज हम पढ़ने वाले क्लास 9 का इंग्लिश का बुक। क्लास 9 में दो बुक्स इंग्लिश की, एक का नाम है बीव और एक आपका सप्लीमेंट्री बुक है। ठीक है, तो आज हम लोग बीव जो बुक है इंग्लिश का, उसका हम लोग चैप्टर 1 पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम स्टोरी का नाम है द फन दे हैड। स्टोरी का नाम है द फन दे हैड। यही स्टोरी हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट। बिफोर यू रीड द स्टोरी वी शैल रीड is set in the future when books and schools as we now know them will perhaps not exist। ये स्टोरी जो है ये फ्यूचर पे बेस है, मतलब अभी के टाइम पे बोल रहा है जो बुक्स और स्कूल्स जो हम लोग देखते हैं, जिसमें हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं अभी, तो शायद ऐसा हो सकता है कि इन फ्यूचर हम लोगों को ये स्कूल देखने ना मिले, ऐसे बुक्स ना मिले। हाउ विल चिल्ड्रन स्टडी देन बच्चे कैसे पढ़ाई करेंगे। द डायग्राम बिलो में गिव यू सम आइडियाज। तो ये जो नीचे में डायग्राम दिया हुआ है, ये डायग्राम, तो इससे हम लोगों को पता लगेगा कि फ्यूचर में हो सकता है कि इस टाइप के क्लासेस हो सकते हैं, इस टाइप के पढ़ाई हो सकते हैं। जैसे लर्निंग थ्रू कंप्यूटर, जैसे कंप्यूटर के थ्रू पढ़ सकते हैं। वर्चुअल क्लासरूम, जहाँ पे आपको मैकेनिकल टीचर्स होंगे जो आपको क्लासेस देंगे, टेस्ट लेंगे। फिर रोबोटिक टीचर, रोबोट के थ्रू आप लोग क्लास कर सकते हो। मूविंग ई टेक्स्ट हो सकता है, ऐसे करके हम लोग क्लासेस कर सकते हैं। इन फ्यूचर ऐसा हो सकता है। ठीक है, इन पेज डिस्कस 3 थिंग्स दैट यू लाइक बेस्ट अबाउट योर स्कूल एंड 3 थिंग्स अबाउट योर स्कूल दैट यू वुड लाइक टू चेंज। राइट देम डाउन। बोल रहा है कि 3 ऐसी चीज़ें बताओ जो आपको अपने स्कूल के बारे में अच्छा लगता है। ठीक है, और 3 ऐसी चीज़ें जिसको आप चेंज करना चाहते हो, जो आपको पसंद नहीं है। तो प्लीज़ ये वाली चीज़ आप कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताना हमको, अपने पॉइंट ऑफ व्यू बताना अभी के स्कूल को लेकर, और इन फ्यूचर जो ऐसे वर्चुअल क्लासरूम्स आएंगे तो उसके बारे में। हैव यू एवर रीड वर्ड्स ऑन ए टेलीविज़न और कंप्यूटर स्क्रीन। क्या आपने कभी टेलीविज़न पे या फिर कंप्यूटर स्क्रीन पे जो वर्ड्स लिखा हुआ होता है उसको पढ़ा है। कैन यू इमेजिन अ टाइम व्हेन ऑल बुक्स विल बी ऑन कंप्यूटर्स। क्या आप कभी ये चीज़ इमेजिन किए हो, कभी कल्पना किए हो कि हाँ फ्यूचर में बुक्स जो है वो कंप्यूटर पे मिलेगा हम लोग को। एंड देयर विल बी नो बुक्स प्रिंटेड ऑन पेपर। और उस टाइम पे कि कहीं ऐसा हो कि प्रिंटेड, जैसे हम लोग को बुक्स मिल रहा है अभी, इस टाइप का प्रिंटेड बुक्स मिल रहा है ना, तो हो सकता है इन फ्यूचर हम लोगों को ऐसा बुक्स ना मिले। तो आपने कभी ऐसा इमेजिन किया है। वुड यू लाइक सच बुक्स बेटर। क्या आपको ऐसे बुक्स अच्छे लगते हैं, या फिर आपको वो वर्चुअल क्लासरूम जो होगा कंप्यूटर के थ्रू पढ़ाई करना वो आपको अच्छा लगेगा। तो प्लीज़ अपने जो पॉइंट ऑफ व्यूज़ है वो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। Margie even wrote about it that night in her diary on the page headed 17 May 2157. She wrote, "Today Tommy found a real book." बोला मार्गी एक घटना का जिक्र करती जिसमें वो अपना डायरी में करती है। ठीक है, रात में उसको डायरी लिखने का आदत था मार्गी को। तो वो क्या कि पेज के ऊपर में डेट लिखती है। क्या डेट लिखती है? 17 मई 2157 वो लिखती है ये डेट। तो मार्गी जो पेज के ऊपर में ये डेट लिखती है, तो इसका फ्यूचर का स्टोरी है, यानी ये फ्यूचर का स्टोरी है। इन फ्यूचर ये स्टोरी होगा तो ये फ्यूचर से रिलेटेड स्टोरी है। और ये फ्यूचर के किड्स की स्टोरी है, मतलब फ्यूचर में बच्चे कैसे होंगे, वो किस टाइप से पढ़ाई करेंगे, तो वो उससे रिलेटेड स्टोरी है। टॉमी फाउंड अ रियल बुक। वो लिखती है कि आज टॉमी को एक असली किताब मिला। ठीक, इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक। Margie's grandfather once said that when he was a little boy, his grandfather told him that there was a time when all stories were printed on paper. बोल रही है ये काफ़ी पुरानी किताब थी। ठीक है, मार्गी के जो दादाजी थे ना, वो एक बार मार्गी को बताए थे कि जब वो एक छोटा बच्चा थे, मतलब जब उनके दादाजी छोटे बच्चे थे, तो उनके दादाजी, मतलब दादाजी के दादाजी क्या करते थे, पेपर प्रिंटेड बुक्स को पढ़ा करते थे। पेपर प्रिंटेड जो बुक आता है उसको पढ़ा करते थे। दे टर्न द पेज, उनको पेज पलटना होता था, विच वेर येलो एंड क्रिंकली एंड इट वॉज अवेफुली फनी टू रीड वर्ड्स दैट स्टूड स्टिल इंस्टेड ऑफ मूविंग द वे दे वेर सपोज टू ऑन ए स्क्रीन, यू नो। बोल रहा है कि उनको पेज पलटना होता था, और उन बुक्स का पेज जो होता था येलो और क्रिंकली, मतलब पीला टाइप का, और क्रिंकली मतलब जो पुरानी होती है, और उसमें होता है ना कि कट फट जाता है, लाइनिंग आ जाती है, तो इस टाइप का बुक होता था। और ये बात जान के मार्गी को that was all yellow and crinkly
story printed on paper and fully funny. They turned the pages, which were yellow and crinkly, and it was awfully funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to on a screen, you know. और यहाँ पर बोल रहा है कि वो पेज पलटते थे और उनको वही वर्ड्स दोबारा मिलता था जो वो पढ़ चुके होते थे, ठीक है। जैसे कि क्योंकि मार्गी के जनरेशन में क्या होता था, उनको ये बात मार्गी को बहुत अजीब लगता था, ठीक है, क्योंकि उस वक्त के बच्चे जो है वो प्रिंटेड टेक्स्ट को पढ़ा करते थे, स्टील टेक्स्ट में प्रिंटेड टेक्स्ट जो होते थे उसको पढ़ा करते थे, क्योंकि मार्गी के जनरेशन के बच्चों को मूविंग टेक्स्ट पढ़ने का आदत था। मूविंग टेक्स्ट मतलब जो पढ़ने का आदत, उसमें पेज पलटने का नहीं था कि आप मूव करो और आपका पेज अपने आप ऑटोमेटिकली आते जाता है, ठीक है। तो वो पेज पीछे पलटते थे तो उनको वही वर्ड्स दोबारा मिलता था जो वो पढ़ चुके होते थे, ठीक, वही वर्ड्स दोबारा मिलता था जो वो पढ़ चुके होते थे। And then when they turned back to the page before, it had the same words on it that it had when they read it the first time, और उनको वही वर्ड्स मिलते थे जो पहले पढ़ चुके थे। गी सेड मार्गी व्हाट अ वेस्ट। तो मार्गी बोलती है, ठीक है, कि मतलब होता है ना कंप्यूटर के सिस्टम थोड़ा अलग होता है कि उसमें क्या होता है कि न्यू चीज़ें आते रहता है, जो चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है, तो वो दोबारा फिर नहीं आता है, कुछ न्यू टाइप के वर्ड मिलते हैं, न्यू टाइप के स्टोरीज मिलते हैं, तो ऐसे करके नया चीज़ देखने को मिलता है बुक्स में, जो कंप्यूटर्स होते हैं उस पर। तो यहाँ पे बुक्स में तो वैसा नहीं है ना, बुक्स हम लोग एक बार पढ़ते हैं उसके बाद फिर क्या होता है कि वो वेस्ट हो जाता है, कि हम लोग उसको फिर दोबारा सोचते पढ़ने के लिए कि अरे ये तो वही सेम स्टोरी सेम वर्ड्स रहता है, कोई न्यू वर्ड्स नहीं रहता है। गी सेड टॉमी व्हाट अ वेस्ट, व्हेन यू आर थ्रू विद द बुक्स यू जस्ट थ्रो इट अवे, आई गेस our television screen must have had a million books on it and it's good for plenty more, I wouldn't throw it away। वो क्या बोलती है कि से टॉमी व्हाट ए वेस्ट, वो टॉमी को बोलती है कि ये कितना वेस्ट है, मतलब इतना बेकार चीज़ है जब हम लोग बुक्स को पढ़ चुके हैं, ठीक है। व्हेन यू आर थ्रू विद द बुक्स, मतलब जब आपका बुक से काम हो गया कंप्लीट, आप पढ़ लिए तो आप उसको फेंक दीजिए, फिर कोई काम का नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, टेलीविज़न स्क्रीन पे क्या होता है, लाखों 10 लाख बुक्स होते हैं और ये हम लोगों के लिए प्लेंटी का काम करते हैं, मतलब हम लोगों को वहाँ पे इतना ज़्यादा बुक्स भरा हुआ रहता है, 10 लाख जैसा बुक्स स्टोरीज न्यू आते रहता है। तो ये क्या होता है, ये हम लोग कभी फेंक नहीं सकते, क्योंकि हम लोग को इन फ्यूचर बहुत सारे स्टोरीज रहते हैं जो हम लोग आगे भी पढ़ सकते हैं, बहुत टाइम तक पढ़ सकते हैं, न्यू चीज़ें आती रहती है। सेम विथ माइन सेड मार्गी, सी वॉज 11 and hadn't seen as many टेली बुक्स as Tommy had, he was 13। सेम ऐसे ही मतलब मार्गी बोलती है कि सेम वैसे जैसे मतलब मार्गी जो है वो 11 ईयर्स की है और वो इतना बुक्स नहीं देखी जितना कि टॉमी पढ़ चुका है, क्योंकि टॉमी जो उससे बड़ा रहता है वो 13 ईयर्स का रहता है। सी सेड वेयर डिड यू फाइंड इट, तो वो मतलब टॉमी से पूछती है कि ये बुक तुम्हें कहाँ से मिला। इन माई हाउस, ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग इन द एटिक। वो मार्गी जो है वो टॉमी से पूछती है कि तुम्हें ये बुक कहाँ से मिला, तो वो बोलता है कि हम मेरे घर पे, और वो पॉइंटेड करते मतलब वो बुक पढ़ने में इतना ज़्यादा बिजी रहता है कि वो पॉइंट करके बताता है, मतलब दिखा के बताता है कि देखो यहाँ पे मुझे मिला है इन द एटिक। एटिक इसको बोला जाता है जैसे कि छत के पास में नीचे में जगह होता है ना, छोटा सा जगह होता है, तो वहाँ पे स्टोर रूम टाइप का कि हम लोग कोई भी सामान वामान रखते हैं, तो ऐसा जगह से उसको बुक मिला था। व्हाट्स इट अबाउट, स्कूल, तो वो पूछती है किस बारे में बुक है, तो वो बोलता है स्कूल, मतलब वो उतना इंटरेस्ट दिखा के नहीं बोल रहा, वो अपना पढ़ने में बिजी है। मार्गी वॉज स्कॉर्नफुल, मार्गी जो होती है, मार्गी वॉज स्कॉर्नफुल, स्कूल, मार्गी जो होती है वो मतलब इतना इंटरेस्ट नहीं दिखाते, वो बोलते स्कूल। तो व्हाट्स दैट टू राइट अबाउट स्कूल, आई हेट स्कूल, वो बोलती है इसमें क्या ही लिखा होगा स्कूल के बारे में, मुझे स्कूल से नफरत है, ऐसे करके मार्गी बोलती है। मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल बट नाउ सी हेटेड इट मोर देन एवर, मार्गी हमेशा से स्कूल से नफरत करती है बट सी हेटेड इट मोर देन एवर, लेकिन मार्गी जो अभी स्कूल को और ज़्यादा नफरत करने लगती है। द मैकेनिकल टीचर हैड बिन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन ज्योग्राफी एंड सी हैड बिन डूइंग वर्स एंड वर्स until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the county inspector। मार्गी जो है उसके जो मैकेनिकल टीचर होते हैं वो उसका टेस्ट पे टेस्ट लेते हैं ज्योग्राफी का, ठीक है, टेस्ट पे टेस्ट देते रहते हैं, और वो बेचारी टेस्ट पे मतलब बहुत गंदा मार्क्स ला रही थी, उतना अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पा रही थी ज्योग्राफी का। तो उसकी जो मदर होती है वो उसका सर थपथपाती है, चेक करती हिलाती है, ठीक है, और उसके बाद फिर उसको काउंटी इंस्पेक्टर को भेजती है। और उसके जो
मैकेनिकल टीचर होते हैं उसको काउंटी इंस्पेक्टर के पास भेजती है। ही वॉज अ राउंड लिटिल मैन विद अ रेड फेस एंड अ होल बॉक्स ऑफ टूल्स विद डायल्स एंड ड्रायर्स। और वो जो आदमी होता है वो राउंड लिटिल मैन होता है, मतलब छोटा सा आदमी होता है, रेड फेस, उसका लाल फेस होता है, और उसके पास टूल्स का मतलब जितने भी औजार हैं तो उसका एक बॉक्स होता है, डायल्स वायर्स जिसमें होता है। ही स्माइल एट मार्गी एंड गेव हर एन एप्पल। वो मार्गी की तरफ देखता है, स्माइल करता है और उसको एक एप्पल देता है। देन टुक द टीचर अपार्ट, और उसके बाद वो टीचर को ले जाता है, जिसका टीचर होता है मैकेनिकल टीचर उसको। मार्गी हैड होप ही वुडंट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन। मार्गी मतलब आशा करती है कि जैसे इनको जो काउंटी इंस्पेक्टर होते हैं उनको ये बनाना ना आए कि कैसे इसको सेट किया जाए, ठीक है। तो ऐसे करके वो सोचती है, बट ही न्यू हाउ ऑल राइट एंड आफ्टर एन आवर्स और सो there it was again, large and black and ugly with a big screen on which all the lessons were shown and the questions were asked। तो मार्गी जो ऐसा आशा करती है कि जैसे उनको ये ठीक करना ना आता हो, ठीक है। तो बट क्या होता है कि लेकिन वो तो इसको बनाना जानते थे, वो उसको 1 घंटे में ठीक करके देख देते हैं। सो दैट इट वाज अगेन, फिर क्या होता है दोबारा से वो उसका फिर से मैकेनिकल टीचर आ गए, तब क्लासेस वगैरह फिर से होगी। तो बोलती है बड़ा सा ब्लैक कलर का अगली जैसा एक बड़ा सा स्क्रीन है जहाँ पे सारे लेसन्स दिखाए जाते हैं, ठीक है। ऑल को एंड द क्वेश्चंस वे आस्क्ड, और यहाँ पे क्वेश्चन सारे पूछे जाते हैं। दैट वाजंट सो बैड, और ये इतना भी बुरा नहीं है। The part Margie hated the most was the slot where she had to put homework। लेकिन मार्गी को जो सबसे ज़्यादा नफरत था जिस पार्ट से, वो था स्लॉट, जहाँ पे उसको होमवर्क दिया जाता था, टेस्ट पेपर्स मिलते थे, टू पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर्स। She always had to write them out in a punch code they made her learn when she was 6 years old। और and the mechanical teacher calculated the marks in no time। और वहाँ पे क्या होता था, उन लोगों के पास हमेशा एक पंच कोड होता था, ठीक है, जिससे वो लिखना पड़ता था, और जिससे कि सी वॉज 6 years ओल्ड, और 6 years की है, तो वो उसके लिए फिर उस टाइप के क्वेश्चंस देते थे। जैसे वो 6 years की है तो उसको 6 years के हिसाब से, उसके एज के हिसाब से क्वेश्चन दिया जाता था। 10 years का है तो उसको उस एज के हिसाब से उसको क्वेश्चन दिया जाता था, उसको पढ़ाया जाता था। मैकेनिकल टीचर्स जो होते हैं वो टेस्ट लेते हैं तो उसको मतलब बहुत जल्दी मार्क्स भी देते थे बिना टाइम लगाए। तो द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड एंड पैटेड मार्गीज हेड। जो काउंटी इंस्पेक्टर होते हैं तो वो स्माइल करते हैं, ठीक है, जब वो अपना काम फिनिश कर लेते हैं तब, और मार्गी का सर पे थपथपाते हैं। ही सेड टू हर मदर, इट्स नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट मिसेस जॉन्स। और वो उसकी माँ को बोलते हैं, मार्गी की जो माँ होती है उनको बोलते हैं कि ये छोटी बच्ची का फॉल्ट नहीं है मिसेस जॉन्स। उसकी जो मम्मी होती है उसका नाम मिसेस जॉन्स होता है, तो उसको बोलती है कि ये इस बच्ची का गलती नहीं है मिसेस जॉन्स। आई थिंक द ज्योग्राफी सेक्टर वॉज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक। वो बोलता है कि ये जो ज्योग्राफी सेक्टर है ना वो थोड़ा फास्ट काम करने लगा था। तो दोज थिंग्स हैपन समटाइम्स, ऐसी चीज़ें होती रहती कभी कभी। आई हैव स्लोड इट अप टू एन एवरेज 10 years लेवल। और मैंने इसे आई हैव स्लोड इट अप टू एन एवरेज 10 years लेवल, मैंने इसे 10 साल के एवरेज में कर दिया है। एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज़ क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री। एक्चुअली अगर आप देखा जाए तो इसका ओवरऑल पैटर्न जो है वो अच्छा है, वो ठीक है अपनी जगह पे। एंड ही पैटेड मार्गीज हेड अगेन, और वो मार्गी का सर जो होता है फिर से थपथपाते हैं। मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड, मार्गी जो होती है वो डिसअपॉइंटेड हो जाती है, नाराज़ हो जाती है। क्यों? सी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर। वो क्या आशा करती है कि वो उनके जो टीचर को लेके गए हैं तो उसको लंबे समय के लिए लेके गए होंगे। दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे फॉर नियरली अ मंथ बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली। तो वो ऐसा क्यों सोचती है? क्योंकि टॉमी का एक बार टीचर जब ये हो गया था, ख़राब हो गया था, ठीक है, तो टॉमी के टीचर को क्या किया गया था, 1 महीना के लिए ले गया था। क्यों? क्योंकि हिस्ट्री सेक्टर जो पूरे तरीके से ब्लैंक हो गया था, तो उसको बनाने के लिए। सो सी सेड टू टॉमी, वाई वुड एनी वन राइट अबाउट स्कूल। फिर क्या होता है, सो सी सेड टू टॉमी, तो मार्गी जो होती है वो टॉमी को बोलती है कि कोई स्कूल के बारे में क्या लिखा होगा, वाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल, कोई स्कूल के बारे में क्या ही लिखा होगा या क्यों लिखा होगा। टॉमी लुक्ड एट हर विद वेरी सुपीरियर आइज। टॉमी जो होता है वो उसके तरफ सुपीरियर आइज से देखता है, मतलब होता है ना कि जैसे कि वो उसके तरफ, जैसे उसको कितना पता है तो वो उसके तरफ इस तरीके से देखता है कि इसके स्कूल के बारे में कितना पता है। तो बिकॉज
बिकॉज इट्स नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल स्टूपिड। तो वो उसे बोलता है कि ये हम लोगों की तरह की ये हम लोग जिस तरह के स्कूल में पढ़ाई करते हैं वो ऐसा स्कूल नहीं है स्टूपिड। दिस इज द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल दैट दे हैड हंड्रेड एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स अगो। ये उस टाइम के पुराने टाइम्स की स्कूल्स हैं जहाँ 100 साल पहले की जैसे पढ़ाई होता था, मतलब ये 100 साल पहले की कहानी है। 100 साल पहले जैसे स्कूल होते थे उस टाइप के स्कूल से। ही एडेड लॉफ्टली प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली सेंचुरीज अगो। और वो इस तरीके से उसको बोलता है, इसे उसको कितना पता है, ठीक है, वो सुपीरियर वे से बोलता है, वर्ड बोलता है सेंचुरीज अगो, मतलब 100 साल पहले ऐसा स्कूल्स होता था। मार्गी वॉज हर्ट, मार्गी थोड़ा हर्ट हो जाती है। वेल आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल्स दे हैड ऑल दैट टाइम अगो। मार्गी बोलती है कि मुझे नहीं पता कि उस टाइम में कैसे स्कूल्स होते थे पहले के टाइम में। सी रीड द बुक्स ओवर हिज शोल्डर फॉर ए वाइल, सी रीड द बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर ए वाइल देन सेड एनीवे दे हैड ए टीचर। वो क्या करती है, बुक को मतलब देखती है कुछ देर तक अपने शोल्डर पे ये करके, मतलब वहाँ पे बैठ के देखती है उसका भाई पढ़ रहा है तो। देन सेड एनीवे दे हैड अ टीचर, तो बोलती है कोई नहीं, उनके तो टीचर्स होते हैं। और दे हैड अ टीचर इट वॉज अ मैन, और उनके जो टीचर्स होते हैं वो मैन होते हैं, मतलब लोग होते हैं, आदमी होते हैं। Sure, they had a teacher, but it wasn't a regular teacher, it was a man. हाँ, उन लोगों के टीचर्स तो होते हैं लेकिन वो बट इट वॉजेंट अ रेगुलर टीचर, इट वॉज अ मैन। ये रेगुलर टीचर्स नहीं होते, ये क्या होता है, मैन होते हैं, ह्यूमन होते हैं जो पढ़ाने आते हैं। अ मैन हु कुड अ मैन बी अ टीचर, एक आदमी जो ही कुड अ मैन बी अ टीचर, तो हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर, तो वो पूछती है कि एक आदमी कैसे टीचर हो सकता है। वेल ही जस्ट टोल्ड द बॉयज एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गेव देम होमवर्क एंड आस्क्ड देम क्वेश्चंस। तो वो क्या करते हैं, वो बच्चों को, लड़का लड़की को क्या करते हैं, क्वेश्चंस देते हैं, कुछ चीज़ सिखाते हैं, पढ़ाते हैं, होमवर्क देते हैं, कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं। अब मैन इजेंट स्मार्ट इनफ, तो बोलती है कि एक आदमी इतना स्मार्ट होता है जो पढ़ा सकता है बच्चों को। श्योर ही इज, माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर। तो वो क्या बोलता है, टॉमी बोलता है हाँ श्योर हो सकते हैं क्योंकि मेरे पापा उतने मतलब इतना जानते हैं जितना मेरे टीचर्स जानते हैं। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच एज बेचा, वो इतना जानते हैं, मतलब ही नोज ऑलमोस्ट एज मच एज बेचा। बेचा मतलब क्या हो गया कि मतलब हम कोई भी इंफॉर्मेशन जैसे होता है, जैसे कि एक कंप्यूटर को एक टीचर को पता है तो मुझे श्योर है कि मैं श्योर हूँ कि मेरे पापा को भी उतना पता है। मार्गी वॉजेंट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट, मार्गी जो होती है वो इस बात को और बढ़ाना नहीं चाहती थी, मतलब विवाद नहीं करना चाहती थी इस पर। सी सेड आई वुडंट वांट अ स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी। तो मार्गी क्या बोलती है कि मुझे ऐसा एक अनजान आदमी नहीं चाहिए जो मेरे घर पे आके पढ़ाए। टॉमी स्क्रीम्ड विथ लाफ्टर, टॉमी जोर जोर से हंसने लगा। यू डोंट नो मच मार्गी, द टीचर डिडंट लिव इन द हाउस, दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द किड्स वेंट देयर। तो वो क्या बोलता है, तुम नहीं जानती हो, यू डोंट नो मच मार्गी, तुम ज़्यादा नहीं जानती हो मार्गी, जो टीचर्स होते हैं वो घर पे नहीं रहते हैं। डिडंट लिव इन द स्कूल, वो टीचर्स क्या होते हैं वो घर पे नहीं पढ़ाते, वो एक स्पेशल बिल्डिंग होता है जिसे स्कूल बोला जाता है, जहाँ पे सारे बच्चे आते हैं वहीं पे वो पढ़ाते हैं। एंड ऑल द किड्स लर्न दिस सेम थिंग्स, और जितने भी बच्चे हैं सारे बच्चे को सेम चीज़ें पढ़ाई जाती है। श्योर इफ़ दे वेर द सेम एज के बच्चों को सेम चीज़ें सिखाई जाती है। But my mother says a teacher has to be adjusted to fit the mind of each boy and girl it teaches, and that each kid has to be taught differently. लेकिन उसकी जो मम्मी होती है वो बोलती है टीचर जो है वो बच्चों को, ऐसे वो लड़का है लड़की है तो उसके माइंड पे फिट करने के लिए कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रहा तो उसको अच्छे से बताते हैं। तो ईच किड हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली, हर एक बच्चे को अलग से सिखाया जाता है, अलग से समझाया जाता है। जस्ट द सेम दे डिडेंट डू इट that way, then if you don't like it you don't have to read the book. तो just the same they didn't do it the way then, तो वो ऐसे ही करते हैं, ऐसे करके वो सब बच्चे को एक साथ रख के पढ़ाते हैं। जैसे कुछ बच्चों को कमज़ोर होते हैं तो उन लोगों को अच्छे से फिर बताया जाता है। तो वो बोलता है कि इफ़ यू डोंट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड द बुक्स, अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो तुम्हें किताब पढ़ना नहीं पड़ेगा। आई डिडंट से आई डिडंट लाइक इट, मार्गी सेड क्विकली, मार्गी जल्दी से क्या बोलती है कि मैंने कब कहा, मैंने तो नहीं कहा कि मुझे पसंद नहीं है। तो सी वॉन्टेड टू रीड अबाउट दोज फ़नी स्कूल, तो वो उस फ़नी स्कूल के बारे में
पढ़ना चाहती थी। दे वेरेंट इवन हाफ फिनिश्ड व्हेन मार्गीज मदर कॉल्ड मार्गी स्कूल। उन लोगों ने वो बुक आधा भी फिनिश नहीं किया था, इवन हाफ फिनिश्ड, वो उन लोगों ने उस बुक को जो बुक पढ़े थे वो आधा भी ख़त्म नहीं किया था कि मार्गी की माँ उन्हें आवाज़ देती है, मार्गी स्कूल, मार्गी तुम्हारे स्कूल का टाइम हो गया है। मार्गी लुक्ड अप, नॉट येट मम्मा, मार्गी देखती है फिर बोलती है नहीं मम्मा अभी टाइम नहीं, अभी टाइम है कुछ टाइम। नाउ सेड मिसेस जोन्स एंड इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू। फिर उसकी मम्मी जो होती है मिसेस जोन्स फिर से आवाज़ देती है कि अब ये टाइम हो गया, शायद टाइम हो गया है टॉमी के भी स्कूल का अब। मार्गी सेड टू टॉमी, मार्गी सेड टू, मार्गी जो है वो टॉमी को बोलती है कैन आई रीड द बुक सम मोर विथ यू आफ्टर स्कूल। तो वो बोलती है कि हम क्या मैं ये बुक आपके साथ फिर से पढ़ सकती हूँ स्कूल के बाद। मे बी ही सेड नॉन चैलेंटली। तो वो क्या बोलता है मे बी मतलब शायद, वो ऐसे बोलता है जैसे मतलब वो इतना इंटरेस्ट नहीं दिखाता है, केयरलेसली वो बोलता है कि ठीक है। ही वॉकड अवे विशलिंग द डस्टी ओल्ड बुक टक बीनीथ हिज आर्म्स। वो अपने वो जो डस्ट लगा हुआ जो बुक था पुराना सा, तो उसको वो अपने आर्म के बीच में, बाजू के बीच में टक करके चला जाता है सीटी बजाते हुए। मार्गी वेंट इनटू द क्लासरूम, मार्गी भी अपने इस क्लासरूम में चली जाती है। इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, और वो उसके बेडरूम के नेक्स्ट में ही है, बगल में ही है। एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर, और उसके जो मैकेनिकल टीचर हैं वो ऑन रहते हैं, ठीक है, और उनका वेट करते हैं मार्गी का। इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे। ये हमेशा उसी सेम टाइम पे हमेशा ऑन हो जाते हैं जब उसका टाइम होता है स्कूल का रेगुलरली, ठीक है, और ये सैटरडे और संडे को छोड़ के बाकी सारे दिन क्लास होता है। बिकॉज हर मदर सेड लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ़ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स। क्योंकि उसकी मम्मी बोलती है कि छोटी लड़कियां जो होती है वो तभी अच्छे से सीख पाती है जब उसे रेगुलर पढ़ाई मिले, रेगुलर क्लासेस किया जाए। द स्क्रीन वॉज लिट अप एंड इट सेड टूडेज अर्थमेटिक लेसन इज ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन, प्लीज इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन दी प्रॉपर स्लॉट। फिर क्या होता है, स्क्रीन जो वो होता है वो लाइट अप होता है, ठीक है, और वो बोलता है कि आज हम लोग अर्थमेटिक का लेसन करने वाले हैं ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन के एडिशंस करेंगे। तो फिर बोलता है कि अपने जो होमवर्क है, यस्टरडे जो होमवर्क दिया गया था, तो वो होमवर्क आप प्रॉपर स्लॉट पे ये कीजिए, फिल कर दीजिए, इंसर्ट कर दीजिए। मार्गी डिड सो विथ अ साई। मार्गी जो है वो मतलब जैसे पढ़ के थक गई हो तो वो ऐसे करके साई करते हुए मतलब ये करती है, अपना जो होमवर्क है वो स्लॉट पे जमा करती है। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल्स डेज, ऑल स्कूल्स दे हैड व्हेन हर ग्रैंडफादर वॉज अ लिटिल बॉय। मार्गी जो होती है वो पुराने स्कूल्स के बारे में सोचती है कि जब उसके दादाजी छोटे बच्चे थे तब वो स्कूल जाया करते थे, उस टाइम के स्कूल्स के। ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड कम, जितने भी बच्चे होते हैं पड़ोस में सारे वहाँ पे पढ़ने आते हैं। लाफिंग एंड शाउटिंग इन द स्कूल यार्ड, वो हंसते हैं चिल्लाते हैं स्कूल में। सिटिंग टुगेदर इन दिस क्लास स्कूल रूम, और एक साथ क्लास में बैठते हैं। गोइंग होम टुगेदर, एक साथ घर आते हैं एट द एंड ऑफ द डे, जब स्कूल छुट्टी हो जाती है तब। दे लर्न द सेम थिंग्स सो दे कुड हेल्प वन अनदर विथ द होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट। और वो लोग क्या हो सकते हैं, सेम चीज़ें पढ़ते हैं तो इससे क्या होता है कि वो लोग एक दूसरे का हेल्प भी करते हैं होमवर्क बनाने में, और इस बारे में जैसे कुछ पढ़ाई हुआ तो उससे रिलेटेड एक दूसरे से पूछते हैं, जानते हैं। एंड द टीचर्स वेर पीपल, और जो टीचर्स होते हैं वो कौन होते हैं, लोग होते हैं। द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन व्हेन वी एड फ्रैक्शन 1/2 एंड 1/4। जो मैकेनिकल टीचर होता है वो अपना स्क्रीन पे वो क्वेश्चन फ्लैश करते हैं स्क्रीन पे, जैसे दिखाते हैं जब हम लोग 1/2 और 1/4 को ऐड करते हैं फ्रैक्शंस को तब। तो मार्गी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड डेज। मार्गी जो होती है वो सोचती है उसी बारे में कि उस टाइम पे बच्चे कितना पसंद करते होंगे स्कूल जाना, जो पुराने टाइम पे स्कूल जो रहता था वहाँ पे। सी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड, वो सोचती है कि वो सोचने लगती है कि उस टाइम में उन बच्चे लोग कितने मज़ा करते होंगे, तो उन लोगों के स्कूल का जो खुशी होता था जाने का, तो उस मज़े के बारे में वो सोचती है, ठीक है। तो इसका राइटर कौन है, द फन दे हैड का राइटर है ईसाक एसिमोव,
ठीक है। इसाक एसिमोव इसका राइटर है, द फन दे हैड कम। तो चलिए इसमें हम लोग क्या पढ़े, ये स्टोरी था आपका एक मैकेनिकल टीचर के बारे में। और ऑल टाइम में जो स्कूल्स होते थे, देखो इन अभी हम लोग जिस स्कूल्स में पढ़ रहे हैं, ठीक है, प्रिंटेड बुक्स पे पढ़ रहे हैं, तो हो सकता है इन फ्यूचर हम लोग ऐसे ही कंप्यूटर्स पे मैकेनिकल टीचर्स हो। तो जो उस टाइम पे मैकेनिकल टीचर्स होंगे तो उन लोग का ये जो बुक्स अभी हम लोग प्रिंटेड पढ़ रहे हैं, तो उन लोग इस टाइप का बुक देखेंगे तो उन लोग तो सोचेंगे ना कि अरे इस टाइप के भी बुक होते हैं। जैसे हम लोग न्यू टाइम पे न्यू जनरेशन्स आते हैं तो न्यू न्यू चीज़ें भी इन्वेंट होती जाती है। तो इससे क्या होता है कि हम लोग जिस जनरेशन में रहते हैं तो हम लोगों को वो चीज़ अच्छा लगने लगता है कि अरे इस टाइम में हम लोग ऐसे पढ़े, तो पुराने टाइम का बुक ऐसा तो होता ना। अगर आपको कोई चीज़ पुराना मिल जाता है तो आपको इंटरेस्ट जग जाता है उस चीज़ के बारे में जानने का, आप इच्छुक हो जाते हैं कि नहीं मुझे इस बारे में जानना है, क्या है, किस बारे में है। तो ये स्टोरी भी ऐसे ही था। उन लोगों को प्रिंटेड बुक मिल गया तो उन लोग क्या करने लगे कि प्रिंटेड बुक को पढ़ने लगे। वो अपना जो क्लास है उसमें उतना इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे, इतना वो बुक पढ़ने में दिखाएंगे, क्योंकि वो पुराना है, उसको उसके बारे में जानने में इच्छुक होता है कि उसमें क्या दिया है क्या नहीं। तो यही था हम लोग का स्टोरी, ठीक है। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट वीडियो के साथ। अब प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल से जुड़े रहिए और लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिए, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। थैंक यू एवरीवन।